हाय, गुड मॉर्निंग रहना। गुड मॉर्निंग। हाय। ठीक है, ठीक है। सो नंबर सिस्टम हम क्यों करते हैं शिल्पी? अब मान लीजिए आपके घर में कोई सामान पड़ा है, ठीक है, तो आप उसको नंबर देती हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अगर कल उस शेल्फ में कोई और चीज आती है तो वो ऑटोमेटिक नंबर बढ़ना चाहिए, उसका नंबर 1, हाँ 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 राइट। अगर मान लीजिए आपकी एक बुक शेल्फ है जिसमें आपने साइंस की बुक्स रखी हुई हैं, हाँ। ठीक है, तो आप उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करती है? साइंस बुक 1, साइंस बुक 2, साइंस बुक 3, राइट। सो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर करते हैं कि भाई अच्छा, नंबर नंबर इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि जब भी कोई नया इंसिडेंट बने, तो वो एक अपने इंसिडेंट के अंदर आपने किया था या वो इंसिडेंट को आपने नंबर? मैंने इंसिडेंट मैंने टेबल लिया इंसिडेंट और हाँ, उसके नंबर को इंक्रीमेंट किया था मैंने। उसके नंबर। यस, मतलब जो आईएनसी पहले 01 था, 02 हाँ था, 03 हाँ। था, उसको 04, 05 किया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको इसका। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। पर्पस तो मुझे समझ आया, बट वो ऑलरेडी क्रिएटेड था, उसको आपने नंबर किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और वो जो हम लोग एक टेबल को एक्सटेंड देते हैं ना, जैसे आप बहुत इनहेरिट कर रहे थे, जैसे टास्क हो गया, तो on what significance, I mean, how do we select these extended table? मतलब that does mean कि हमें टास्क के बारे में पहले पता होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो सर, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, टेबल्स में दिखाता हूँ। अगर अपने उसी लैंग्वेज में हम बात करें जो हमने शुरू में देखा था, आपको विरासत में कुछ ना कुछ मिलता है। देखिए, जब आप शादी करके आए तो आपके पति का जो प्रॉपर्टी था या आपके हस्बैंड की जो फादर की जो प्रॉपर्टी थी, शादी के एक दिन बाद ही आपकी प्रॉपर्टी बन गई वो, राइट। आपने कहा ये मेरा घर है अब से, राइट। यू कॉलिंग राइट राइट वे कि अब से ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा किचन है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, राइट, ये मेरे इन लॉज हैं, ये वो सब चीजें। तो वो आपको कैसे पता चला? ये आपको कहाँ से मिला? क्योंकि वो आपको प्रॉपर्टी मिली अपने हस्बैंड से और आपने उसको यूज करना शुरू किया, राइट। सो सर्विस नाउ ने क्या बोला, भाई अगर किसी भी कस्टमर को कोई एप्लीकेशन यूज करना है, मेरे पास खुद की टेबल्स है, आप उसको यूज करके अपनी एप्लीकेशन बनाओ। मतलब जो नंबर फील्ड सर्विस नाउ खुद दे रहा है, ठीक है, वो आप क्यों खुद दोबारा बनाओगे? मतलब करेक्ट, अगर बट that does mean कि वो नंबर फील्ड्स एंड ऑल टास्क के अंदर जो है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता तो होना चाहिए। एग्जैक्टली राइट। सो पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, like I created a table, वो क्रिकेट करके जो मैंने क्रिएट किया, अब उसके राइट अंदर कौन सा मैं डालूं एक्सटेंशन, मतलब बेसिकली राइट। वो हाउ शुड आई सिलेक्ट, मतलब व्हाट शुड बी ओके, माय तो इंटेंशन टू तो सिलेक्ट? उसके लिए ये जो टेबल्स आप देख रही हैं ना स्क्रीन पे, ये सिस्टम की दी हुई टेबल्स है। हाँ मतलब डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अतुल मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे बेसिक भी नहीं पता, हाँ ठीक है। हाँ सो हाँ। अब जैसे मैं बोलूँ, टास्क टेबल क्या है? टास्क टेबल इज माय बेस टेबल, हाँ सबसे हाँ कोर टेबल है मेरी वो, ठीक है। हाँ अब एक टेबल है यूजर टेबल। मान लो कल कल आपको क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स के रिकॉर्ड बनाने हैं, हाँ प्लेयर हाँ ए, प्लेयर 2, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी। तो वो रिकॉर्ड्स किसके रिलेटेड है? आपको किसी प्लेयर के रिकॉर्ड रिलेटेड बनाने हैं, उसमें क्या डाटा आएगा? प्लेयर का नाम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, कहाँ रहता है, उसका बर्थ क्या है, हाँ हाँ। वीआईपी है कि नहीं है, वो सब चीजें, राइट। तो वो Correct. चीज यूजर टेबल में जाएंगे। तो कल आप यूजर टेबल को लेके एक्सटेंड करोगे तो आपको यूजर का डेटा मिल आप बना सकते हो अपने अपने एप्लीकेशन के लिए। तो ये चीजें आपको आपको जब टेबल्स देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको टेबल्स अलग अलग टेबल्स देखनी पड़ेंगी। देखो जैसे कितने टेबल्स दिए सर्विस नाउ, 3,400 टेबल सर्विस नाउ ने दी है बना के हमें खुद। तो ये अलग अलग है। मतलब you can select a table and you can find out कि इसके अंदर क्या क्या है, एग्जैक्ट how much of एग्जैक्टली it is राइट। अब मान लो आप अगर अगर मान लो कल आपको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, हाँ और आपको उसके लाइसेंस लगेंगे। हाँ हाँ। तो लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए भी सर्विस नाउ ने टेबल दिया सॉफ्टवेयर लाइसेंस करके। अच्छा आप या तो इसी को यूज कर लो डायरेक्टली या फिर इसको एक्सटेंड कर लो अपनी टेबल के लिए। अच्छा अच्छा। अगर एक्सटेंड if करोगे you तो आप click it if you click it तो उसमें क्या क्या है वो दिखेगा, नहीं? हाँ, ये देखिए,
मतलब अगर मैं इनहेरिट करूँ तो मेरे पास मेरे इसमें क्या-क्या आ जाएगा? राइट, मतलब क्या क्या आएगा नहीं, अगर आपने इसको एक्सटेंड किया तो हाँ। सब कुछ आएगा आपके पास। हाँ, सब कुछ आएगा जो इसमें है वो मुझे एग्जैक्टली, तो 75 के 75 फील्ड्स एंड कॉलम, बिल्कुल आ जाएगा, इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। जितने भी इसके ऊपर जितनी भी यूआई पॉलिसीज होंगी, जितनी भी स्क्रिप्ट्स होंगी, जितने भी सब बिजनेस कुछ रूल होंगे, सब आपको मिल जाएंगे, बिकॉज यू आर एक्सटेंडिंग, राइट। मतलब वही बात है कि शादी के अगले दिन आपका जो आपके हस्बैंड का जो घर है वो आपका घर हो गया, अब उसकी लायबिलिटी और एसेट्स दोनों आपकी होगी, राइट। आई गेट इट नाउ। और ये जो स्कोप भी सिलेक्ट ग्लोबल या क्या स्कोप ले रहे हैं हम लोग, हाँ, तो दैट इज स्कोपिंग, कंफाइंड। आई मीन अगर इफ आई सिलेक्ट स्कोप ग्लोबल, तो जो हाँ, ग्लोबल इट इज अंडरस्टूड फॉर कंपनी व्हिच आई एम वर्किंग फॉर, विद द प्रोजेक्ट आई एम मेकिंग, मॉड्यूल जिसके पे काम कर रहे हैं उसके लिए ग्लोबल होता है या पूरे पूरे। ग्लोबल मतलब कि क्या है कि ये जो टेबल है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हाँ, इसको सर्विस नाउ में कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी कोई भी मॉड्यूल में यूज कर कहीं पे सकता भी। है। एग्जैक्टली, ठीक है। एक होता है ग्लोबल और एक होता है स्पेसिफिक स्कोपिंग कर देते हैं। मतलब अब देखो, जैसे अगर अगर आपको अपने घर के बाहर कुछ बनाना है, दैट इज ग्लोबल कंसेप्ट, लेकिन अगर आपको अपने रूम में कुछ बनाना है, दैट इज योर कस्टमाइज, और द स्कोपिंग पार्ट आता है भाई, ये मेरे रूम में ही दिखेगा, ये मेरे रूम में सेट रहेगा ये, ठीक है। सो वो यहाँ पे स्कोपिंग सेट होती है। तो वो ग्लोबल होने से फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री कोई भी देख सकता है। मतलब जिसने भी सर्विस नाउ का इंस्टेंस परचेज किया, कोई भी इस टेबल को यूज कर सकता है अभी। कोई भी राइट, अक्रॉस इंडस्ट्रीज। एग्जैक्टली। मतलब कि अगर अगर मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकल में लेके जाऊं, हमारे पास ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स होते हैं, राइट। सी राइट, या सी प्लस प्लस में करेक्ट, ग्लोबल वेरिएबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपने ऊपर मेन से पहले डिक्लेयर कर दिया और आपने किसी भी क्लास में यूज कर लिया उसको, राइट। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन लोकल का मतलब क्या है कि आपने एक स्पेसिफिक क्लास में डिक्लेयर किया और वहीं पे आप यूज कर सकते हो, उसके बाहर नहीं यूज कर सकते आप। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर चलता है मेरा, और ठीक है। एक टेबल के अंदर कैन बी क्रिएट मतलब मल्टी मॉड्यूल हाँ एक ना, बना बना एक साथ ही हो सकता है, वो एक एक करके जो बनाते नहीं हैं। नहीं, वो फिर हमें एक एक करके एक बनाना एक पड़ेगा, करके। राइट। अब देखो, जैसे हम यहाँ जाते हैं इंसिडेंट के ऊपर घूमते हैं, ठीक है। अब देखो, ये इंसिडेंट की एक एप्लीकेशन है, राइट। और ये इसके नीचे कितने सारे मॉड्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मॉड्यूल अलग अलग बनाए गए हैं। और कॉमन बात क्या है, इन 8 के 8 में फील्ड वही यूज हो रही है जो इंसिडेंट की टेबल में दी हुई है, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपने अपने घर के आंगन में कुछ और बनाना शुरू किया, वो घर का हिस्सा ही है, जो घर में से जो पूरे घर को बनाने में सामान लगा, वही सामान आपने यहाँ पे भी यूज कर लिया, एक तरह से वो बात हो सकती है। और ये जो क्रिएट नहीं हुए इसके मतलब सब मॉड्यूल भी कैन बी क्रिएट। नहीं, इसके सब मॉड्यूल नहीं, इसके बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं सब मॉड्यूल। ओके। जनरली हम 3 लेवल का अवॉइड करते हैं, अच्छा। क्योंकि जितना ज्यादा आप बनाओगे यूजर को उतना मुश्किल होगा देखने में, तो इसलिए हम 2 लेवल करते हैं। देखो, अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे INC01 किया, राइट। मान लो मैं कॉलर का नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, ये डाला, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये डाला, डिस्क्रिप्शन ये डाला, ठीक है। आप पूछना नंबर सिस्टम का क्या क्या है। अभी ये वाला इंसिडेंट का नंबर ये है, राइट। लेट मी क्लिक ऑन द, ये आपका है ना जो इंसिडेंट ऊपर लिखा हुआ है, इंसिडेंट न्यू रिकॉर्ड, ये बेसिकली उसमें एक एप्लीकेशन, वो इंसिडेंट एक एप्लीकेशन है, ये आपका क्या है, ये जो आप नंबर वाला पेज है ये मेरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड। मतलब ठीक कि बच्चों के जो बुक्स में चैप्टर होते हैं ना, है। रिकॉर्ड्स होते हैं, मेरे बुक तो एक ही है, इंसिडेंट। उसमें यस, बुक मेरी क्या होगी, साइंस की बुक होगी, उसमें मेरे 10 चैप्टर्स हैं, ये 10 उसके रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ मैं अलग, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक तो है, अब मैंने इसको क्या सेव किया, ठीक है। अब मैं एक और रिकॉर्ड बनाता हूँ, क्रिएट न्यू, अच्छा, ठीक है, ठीक है, आई इसका गेट इट। नंबर क्या हो गया, ठीक है। 02। ओपन में हमें ये सब दिख जाएगा। एग्जैक्टली, राइट राइट। और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, आपने कोई ऑनलाइन चीज बुक की, राइट। आपके पास मैसेज आता है, हाय शिल्पी, योर ऑर्डर हैज बीन बुक, योर ऑर्डर नंबर इज दिस,
अब वो अगर सेम प्रोडक्ट आपके हस्बैंड ऑर्डर करेंगे तो उनका और आपका ऑर्डर नंबर दोनों का अलग अलग होगा, बेशक आप एक घर में रहते हो, राइट। वो ऑर्डर नंबर ये चीज होती है, और जैसे हर यूजर उसको यूज करता है उसका ऑर्डर नंबर चेंज होता रहता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है, करेक्ट। राइट। तो वो यहाँ पर हम नंबर मेंटेनेंस करते हैं, फाइन। ठीक है। पहले क्या होता था, नंबर मेंटेनेंस करने के लिए मुझे यहाँ जाना है और नंबर मेंटेनेंस पे क्लिक करता था तो मुझे नंबर मेंटेनेंस दिखता था ये वाला, ठीक है। अब सर्विस नाउ ने क्या किया, सर्विस नाउ ने बोला कि भाई मैं तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूँ, टेबल्स पे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं सर्च करता हूँ इंसिडेंट टेबल, कल मैं कहता मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, वो मैं ये ढूंढ रहा था, कंट्रोल्स के अंदर भी उन्होंने नंबर ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर आप कंट्रोल्स पे क्लिक करो, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो नंबर। अच्छा। जो हमने कल नंबर मेंटेनेंस किया, एक्चुअली ये ऑप्शन होता था कि कहाँ पर है, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक टेबल में एक ही नंबर मेंटेनेंस चलता है, दो नहीं चल सकते, राइट। मतलब जैसे कल हमने किया था ट्रेनिंग नंबर हमने ऐड किया, उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्क्रिप्ट लगेगी फिर मुझे। अरे ले लो। अरे एक मिनट रुकना जरा, ठीक है जी। तो मतलब कि कुछ चीजें जो सिस्टम से पॉसिबल नहीं है वो स्क्रिप्टिंग से पॉसिबल होती है, उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, मुझे कोड लिखना पड़ेगा उस स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। सो आई वाज रीडिंग दैट, कल क्लास के बाद मैं पढ़ रहा था इसको कि और कहाँ कहाँ होता है, तो मेरे को ध्यान है कि यही एक ऑप्शन है जो मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली में, ठीक है। देखो, यूज ऑटो नंबरिंग टू डिफाइन सीक्वेंशियल आइडेंटिफाई कोड मेड टू प्रीफिक्स अ बेस नंबर एंड पैडिंग वैल्यू टू बी एंश्योर दैट कंसिस्टेंट फॉर्मेट, राइट। ठीक है, चलिए और बताइए, और कोई डाउट? नहीं, और तो आगे मैं पहुंची ही नहीं हूँ, मैं क्या डाउट बताऊंगी। रहना, क्या स्टेटस है आपके साइड से? अभी तो मैंने ट्रेनिंग, मेरा वीकडेज में हो पाएगा, तो वीकडेज में क्वेरीज आएंगी मेरी। ठीक है, आप ग्रुप में पिंग करते हैं ना, हम सभी ट्राई करेंगे कि उसका कोई ना कोई आंसर दे, अदरवाइज आई विल ट्राई टू पिक अप इट एंड रिप्लाई टू यू, ठीक है। डेफिनेटली। बट मेरे को ये पूछना है, ये वाला ऑप्शन सेटिंग्स में से आता है ना, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास डिफॉल्ट ग्लोबल लिखा है, दैट विल कम फ्रॉम कौन द सा, सेटिंग्स, दिस वन ये वाला क्या? ऑन द राइट हैंड ये साइड, ये सिस्टम ये, ये वाला, राइट। ये वाला नहीं, ये यहाँ सेटिंग्स से आएगा, यहाँ पर जाकर डेवलपर में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये आप पता है, क्या कहते हैं, रैना एंड शिल्पी एक काम करना, सेटिंग्स में जाना यहाँ पे, ठीक है, और ये चीजों पे ट्राई करके देखना क्या होता है इन सबसे, ठीक है। ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो पाता, ठीक है, मतलब अगेन मैं पब्लिसिटी नहीं करूंगा, अगर नहीं क्लियर हो पाता ना, तो मेरा एक वीडियो है, इनिशियल वीडियो सर्विस नाउ इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है ये कि क्या 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 पर्पस है इन सब पर, कैसे काम करते हैं सारी चीजें। बट बिफोर वॉचिंग दैट प्लीज गो एंड चेक कि मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है इसको देखने में, ये पॉपुलर ओके यस नो करने में क्या फर्क पड़ता है मुझे, ठीक है जी। ओके। हाँ जी। ओके, और कोई पॉइंट? ठीक है, ठीक है। आज आज का जो टॉपिक रहेगा ना, आज हम देखेंगे, कल हमने अपडेट सेट देखा, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने अपडेट सेट का वीडियो भी बना दिया कल, शौक में मुझे टाइम मिला तो मैंने क्विकली बना दिया 15-20 मिनट में। उस पर कोई डाउट, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड? नितेश, शिल्पी? नहीं अतुल, इट वाज pretty much clear. सर प्रैक्टिस कर लिया आपने? दिखा नहीं मुझे कोई अपडेट सेट आपके नाम का। नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। ए, मैं कंसेप्ट से मुझे तो समझने की करनी कोशिश है, कर रहा हूँ। ओके, मेरे पास अभी डाउट नहीं है, बिकॉज अभी तक मैं वहां पहुंची नहीं हूँ। कोई दिक्कत नहीं। इसका ना मैं आपको एक तरीका ही बताता हूँ, शिल्पी और ये रहना, आप पता है, आप ना अपना एक टेबल बनाइए, ठीक है, उसमें एक या दो मॉडल बनाइए और उसके हिसाब से आप काम करना शुरू करें। देखो हमारे पास दोनों इंस्टेंस अवेलेबल है, 51698 भी है और 81627 भी है, दोनों को यूज करिए, यहाँ से बना के वहां डाटा मूव करिए, वहां से बना के यहाँ डाटा मूव करिए। कल जो मैंने अपडेट सेट का वीडियो बनाया उसमें मैंने दोनों को यूज किया, और मैंने रिवर्स में यूज किया, जो हमने ट्रेनिंग में किया था उसका रिवर्स में मैंने यूज किया फिर उसको, ठीक है।
तो दो मॉड्यूल्स दो हमारे पास हैं, दोनों का बेनिफिट लेते हैं और हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, अब तक हमने क्या देखा कि भाई जो हम डेटा मूव करते हैं, ठीक है, वो हमने कल अपडेट सेट से मूव किया, बट अपडेट सेट में यूजर्स कैप्चर नहीं होते। यूजर्स का जो आप रिकॉर्ड बनाते हैं ना, वो कैप्चर नहीं होते कई बार। आई डोंट नो कि ये टेक्निकल फॉल्ट है या मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम है इस लेवल पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूजर को XML से इंपोर्ट करके दूसरे सिस्टम में लेके जाएंगे, दूसरे इंस्टेंस में लेके जाएंगे। जैसे ये मेरा 86 ओके, ये ओहो ये रहा, हाँ, मेरा 51698 है ये इंस्टेंस, ठीक है, और ये मेरा 86271 है। इसमें देखते हैं यूजर कोई है अच्छा सा जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अतुल के नाम से कुछ है क्या। अतुल के नाम से क्या, आप लोगों के यहीं तो बने हुए ना, शिल्पी के नाम से देखते हैं। ये देखो शिल्पी एस है, ठीक है। अब ये शिल्पी एस को हम यहाँ पे मूव करेंगे, देखें यहाँ पर है शिल्पी एस, और इसको हम कहते हैं XML इंपोर्ट। XML के थ्रू हम इसको इंपोर्ट करेंगे, करके लेके आएंगे। नहीं है, ठीक है। XML से इंपोर्ट करने का बेनिफिट क्या होता है? XML से इंपोर्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो sys ID होता है वो कभी चेंज नहीं होता उस रिकॉर्ड का। मान लो आज आपने मान लो, चलो हम इसको टेस्ट करते हैं, शिल्पी को हमने यहाँ से ओपन किया, ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये सारा शिल्पी का रिकॉर्ड है। लेट मी ऐड फ्यू मोर थिंग्स फॉर द शिल्पी। VIP यस, डिपार्टमेंट देखिए कोई है क्या, कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। लेट्स सेव इट नाउ फर्स्ट। अब इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे जाइए, एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट करेंगे पहले इसको, दिस रिकॉर्ड। मतलब मेरा पर्पस क्या है कि मुझे ये शिल्पी का जो रिकॉर्ड है इसको 86 से लेके 5169 में लेके जाना है विदाउट अपडेट सेट, ठीक है। क्लिक हियर, एक्सपोर्ट टू दिस रिकॉर्ड। ये मेरा XML एक्सपोर्ट हो गया। लेट मी ओपन इट। काफी पुराना सिस्टम है मेरा, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको सब चीजें ओपन करने में, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें वैलिडेट करानी है आपकी। देखो ये एक्सपोर्ट, ठीक है, ये शिल्पी का रिकॉर्ड, ठीक है। ये शिल्पी की जो कंपनी है, ये देखो कंपनी डिस्प्ले, ये उसका सिस ID है, ठीक है। और देखो, और यहाँ सिस ID दिखा, ऊपर चलते हैं और ऐप करते हैं। देखो ये शिल्पी का सिस ID है, ये वाला। इसको कैसे वैलिडेट करते हैं हम, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं और इसका फॉन्ट बढ़ाते हैं, रुको। अरे भाई क्या करें, हमारे सिस्टम पुराने हो गए अभी बिल्कुल। हाँ ये देखो ये रहा, अब देखते हैं। ये देखो ये शिल्पी के यूजर का सिस ID है ये। इसको चेक करें यहाँ पर, एंडिंग विद A02। ये देखो ये रहा, राइट। अरे हाँ या ना, Yeah. Yes. ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको तो क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे, इसको चेंज, इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे हम, बिल्कुल इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पर हम। अब हम यहाँ पर जाते हैं, हमें शिल्पी का रिकॉर्ड किस में डालना है, यूजर टेबल में डालना है। क्लिक हियर, सॉरी कहाँ गया, व्यू नहीं, न्यू पे। हाँ अब इंपोर्ट करेंगे ना, यूजर, क्लिक ऑन दिस यूजर। हाँ भाई, फिल्टर व्यू,
गया मेरा, शो भी नहीं, रिफ्रेश भी नहीं। एडमिन से तो हूँ भाई मैं यहाँ पर, तो यूजर, give me a minute guys, I guess I stuck somewhere. Why am I not getting the option of the import? देखो यहाँ पे देखते हैं, import set. I'm coming in 10 minutes. हाँ ठीक, ये रहा system imports, ये तो import log है मेरे, नहीं import sets नहीं है वो, एक मिनट रुकना जरा। Right click anywhere in the column header, import XML. I'm doing that only, yeah. User admin, user, सॉरी ये रहा, मैं ऊपर ढूंढा था यहाँ पर। सो क्लिक ऑन द इम्पोर्ट है, मतलब किसी भी जिस भी टेबल में आपको इंपोर्ट करना है वहां जाइए, किसी भी कॉलम पे ऐड करिए, क्लिक ऑन द इम्पोर्ट हेयर। ठीक, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स और अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड यूजिंग द एक्सेल टेम्पलेट फाइल, क्लिक ऑन द अपलोड और दिस। मुझे, मैंने बोला इंपोर्ट करना है मुझे, ठीक है। डू यू वांट टू क्रिएट एन एक्सेल टेम्पलेट टू एंटर द डाटा, ये न्यू फंक्शनलिटी, इफ यू क्लिक यस तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सेल में लेके आएगा, ठीक है। I say no, Excel import template. Why it's asking for the Excel, not for the XML? ठीक है, चेक करते हैं। Downloads XML, open and upload. See fake path is not recognized. Let's see क्या इशू हो गया इसको भाई। Go to import, sorry, import XML, हमने import ले, import XML, import XML here. Now I'll be fine, and I click on the user choose file, and I pick up this file XML, click open and click on the upload, and my user will be imported here. ठीक है, शिल्पी आ गई, शिल्पी का आईडी आ गया यहाँ पे। नाउ इफ आई क्लिक दिस टू वैलिडेट माय सिस आईडी, ये देखो the same sys id is available here as well, right? So this is the benefit of doing the import and export of the user things. You can do export import for anything, but the recommendation is that user data should be go by the import or export for the XML perspective, rest should be go by the your this thing update set. Now what we'll do, I'll change the title for Shilpi in my source table and click on the save. Okay, and now again I will export it, XML, ये मेरा आ गया। I'll go here, go back, I click here, import XML, pick up my again XML again, this one, click open, click upload, and now if I open this, okay,
So this is the way that we move the user data from one instance to the another instance to the import table. Sorry, so the import and export XML. Okay. Any doubt, any clarification on this? अरे हाँ यार, नेस नो, शिल्पी, रितेश, रैना. No, it's okay. Okay. Shilpi, you back or you're still away? Sorry. शिल्पी आ गई क्या हाँ, वापस से अभी? मैं तो ये रहना गई थी। ओके 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 ओके, आई थॉट शिल्पी वाज देयर. ओके, ठीक रहना है. गई। सो आज आपको क्या करना है, कुछ यूजर्स जो हमारे बने हुए हैं उनको इंपोर्ट करके इस वाले इंस्टेंस में लेके आना है. ठीक है. नाउ द थिंग इज दैट अतुल, ये बात तो चलो सही हो गई कि भाई मेरे एक इंस्टेंस में डाटा है तो मैं दूसरे इंस्टेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती हूँ. बट द थिंग इज दैट हाउ आई कैन ब्रिंग माई डेटा इन सर्विस नाउ थ्रू एक्सेल, एक्सएलएस और सीएस. ठीक है. इसके लिए मैंने क्या किया, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ यहाँ पे. ठीक है, यहाँ जाते हैं हम. ठीक है. सो सर्विस नाउ क्या कहता है, अगर आपको कुछ डाटा सर्विस नाउ में लेके आना है, सो बेटर क्या है कि आप सर्विस नाउ के टेबल से वो डाटा डाउनलोड कर लो. क्या मतलब कहने का, आप यहाँ जाइए, मान लो मैंने यूजर टेबल में डाटा लेके आना, मुझे और 50 यूजर ऐड करना है, यूजर एडमिन. ठीक है, मैंने यूजर पे क्लिक किया. ठीक, मुझे ये सारी चीजें डाउनलोड पे करनी है ये. ठीक है, मान लो मुझे किसी यूजर का यही डाटा अपडेट करना है. लेट मी जस्ट पुट द शो मैचिंग ओनली, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये फील्ड चाहिए. वो क्यों, क्योंकि सर्विस नाउ कहता है अगर आप ये फील्ड्स अपने नाम अपने हाथ से लिखोगे ना तो यू कैन डू सम मिस्टेक्स एज वेल. सो व्हाट यू कैन डू, गो हियर एंड डाउनलोड इट. इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए. ठीक है, इसको हम यहाँ पर हम यूज करेंगे दो मेजर टर्म्स, इंपोर्ट सेट एंड ट्रांसफॉर्म मैप. ठीक है, इंपोर्ट सेट एंड ट्रांसफॉर्म मैप कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा. पहले मैंने डाउनलोड कर लिया पूरा का पूरा एक्सेल. ठीक है, क्लिक ऑन द डाउनलोड. लेट मी in the meantime let me open the paint as well. ठीक, हम देखते हैं कि हमें करना क्या है पहले. ठीक, पहले क्या करो, आप डाउनलोड एक्सेल, डाउनलोड, ये मैंने यहाँ पे कर लिया, अपने डाउनलोड्स कर लिए फील्ड मैंने यहाँ पे. ठीक है, मान के चलो ये मेरा लोकल सिस्टम है, मेरा लोकल कंप्यूटर है. ठीक है, और ये मेरा कहीं सर्विस नाउ है, इसको हम कहते हैं. ठीक है, मुझे डेटा को यहां लेके जाना है, मतलब मुझे अपने लोकल पीसी से डेटा को सर्विस नाउ में लेके जाना है. ठीक है, सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे पहले बीच में मुझे यहां पर एक स्टेजिंग टेबल बनाता हूं मैं अपनी. ठीक है, स्टेजिंग टेबल में हम क्या करेंगे, मतलब कि ये इंटरव्यू में पूछते हैं सारी चीजें ये. ठीक है, मतलब क्या करूंगा, पहले मैं डाटा अपना, मान लो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, लोकल पीसी से डाटा को मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा. ठीक है, और इसके बाद यहां से क्या होगा, यहां से मेरा एक रन होगा जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म मैप. ठीक है,
मतलब कि स्टेजिंग टेबल में मेरा डाटा आएगा। स्टेजिंग टेबल क्या होती है, टेम्प टेबल होते हैं एक तरह से, मतलब जो सिर्फ टेम्परेरी हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डाटा लेके आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों की मैपिंग करते हैं यहाँ की, कि भाई इसमें जो डेटा आ रहा है, इसमें जो नाम आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्म मैप के किस कॉलम में जाना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर जाना चाहिए, और यहाँ से फिर वो सर्विस नाउ में मूव होता है डेटा सारा। मतलब जब आप ट्रांसफॉर्म मैप फाइनली रन करते हो, उसके बाद वो यहाँ जाके कमिट करता है मेरे को, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट करने में बहुत इंटरेस्टिंग है ये प्रोसेस। है 10-15 मिनट का प्रोसेस ज्यादा है, बट अगर इसमें कुछ गलती फंस जाए ना, तो काम खराब हो जाता है इसमें मेरा, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट, इसमें कोई प्रोसेस में कोई डाउट नहीं है। डाउनलोड फील्ड, स्टेजिंग टेबल, ट्रांसफॉर्म नो। सो ये सीधा ऐसा नहीं है क्या, एक्सेल में हमारा डेटा है सो सीधा हम लोग इंपोर्ट करके, ऐसा नहीं होगा वो? नहीं 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 नहीं, क्योंकि उसका नुकसान क्या है सर, अगर आप एक्सेल से सीधा किसी टेबल में डालोगे और आपका डेटा आया और उसने किसी एग्जिस्टिंग डेटा को इम्पैक्ट कर दिया, फिर आप क्या करोगे? ओके। ठीक है, तो वो कहता है ना भाई, एक टेम्परेरी टेबल बना लो बीच में, पहले अपना लोकल से डेटा यहाँ ले आओ, और यहाँ से फिर आपको जहाँ मूव करना आप मूव करते जाओ। ये स्टेजिंग टेबल किसमें फॉर्म करेंगे, मतलब सर्विस नाउ में स्टेजिंग टेबल हम सर्विस नाउ में फॉर्म करेंगे। कौन सी इंस्टेंस में मूव करना है? हाँ, जल्दी से मूव कर रहे हैं। मूव तो लोकल सिस्टम से करना, अभी एक्सेल फाइल में डेस्कटॉप पे पड़ी है, राइट। तो वहां से मेरे को ऊपर सर्विस नाउ में लेके आना पड़ेगा, सर्विस नाउ में मैं लाऊंगा अपने स्टेजिंग टेबल के अंदर। ये टेम्प, इसको हम टेम्प टेबल भी कहते हैं। ये staging table and transform map, these are part of ServiceNow. पार्ट ऑफ सर्विस, मतलब ये दोनों बनेंगे सर्विस नाउ के अंदर ही, अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि भाई आपको अपने डेस्कटॉप से निकाल के सर्विस नाउ में डालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ डालना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, राइट, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उससे पहले क्या होता है, उनके प्री एग्जाम्स होते हैं। क्यों? ये चेक करने के लिए कि भाई बच्चों को तैयारी है कि नहीं है, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस फाइनल में आएंगे तो बच्चा आंसर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइट। वो ये चीज यहाँ पे काम होती है, स्टेजिंग टेबल यहाँ पे काम करती है मेरी पूरी की पूरी। एक बार आपका डेटा यहाँ आ गया, उसके बाद आपकी मर्जी है आपको कब उसको एक्चुअली में लोड करके सर्विस नाउ में डालना है। भाई एक बार प्री एग्जाम्स हो गए, अब तो स्कूल वालों की मर्जी, जब मर्जी एग्जाम ले लो भाई, बच्चे को तैयारी हो गई एक तरह से, ठीक है। तो हम ये वाला काम करेंगे। क्या चीज? सॉरी ओके, नो वरीज। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मान लो आपको हर 2 दिन के बाद अपना डेटा मूव करना होता है सर्विस नाउ में, लोकल से सर्विस नाउ में, तो ये जो आपने काम किया ना पूरा का पूरा, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, ये पूरी वन टाइम एक्टिविटी। एक बार आप अपना स्टेजिंग टेबल बना दो, उसके रिलेटेड ट्रांसफॉर्म मैप बना दो, आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये वो वाला काम यहाँ पर आता है, ये वन टाइम एक्टिविटी है, लेकिन ये हर टेबल के लिए अलग अलग होती है। अगर आपको यूजर का डाटा इंपोर्ट करना तो यूजर की टेबल बनाने, यूजर का दोनों चीजें बनानी पड़ेंगी। अगर आपको ग्रुप का डाटा मूव करना है तो आपको ग्रुप के लिए बनाना पड़ेगा, आपको इंसिडेंट का डाटा मूव करना तो आपको इंसिडेंट के लिए बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश का एग्जाम लिया तो बोला कि भाई मेरे बच्चे को मैथ की तैयारी होगी, ऐसा नहीं होगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको एक बार प्री टेस्ट तो करना पड़ेगा, और एक बार सेट ऑफ पेपर बन गए, उसके बाद तो आप उसको यूज करते जाओ और पढ़ाते जाओ। जैसे ट्यूशंस पे होता है, वो क्या होता है ट्यूशंस पे, एक साल एक बार की मेहनत होती है। अब जैसे एग्जांपल ये ट्रेनिंग है, ये मेरी सिर्फ आज एक बार की मेहनत है, कल जब दोबारा कोई नया बैच शुरू होगा तो मुझे ये चीजें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास सब बना हुआ पड़ा डेटा वो, तो वो चीजें हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मूव करेंगे, हम स्टेजिंग टेबल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने ये चीज डाउनलोड कर ली अपनी, ठीक है। इसको भी पुट टेस्ट नहीं करते हैं, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर आता है लोड डेटा सोर्स, कि भाई मुझे किस डेटा से लेके आना है, सॉरी ऐसे ढूंढते हैं, इजी करते हैं, हाँ, लोड डेटा, ठीक है। क्लिक ऑन दिस, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, डेटा सोर्स से भी जा सकते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये इंपोर्ट सेट के अंदर है, ठीक है। लोड डेटा, ये डेटा सोर्स करते हैं एक बार, पहले डेटा सोर्स चेक करते हैं। हाँ, डेटा सोर्स क्या पूछ रहा है भाई, ये बताओ आपको डेटा कौन सी फाइल से लेके आना है।
ठीक है, मतलब कि आपको XML में लाना है, देखो यहाँ पे कहीं है, मैंने कहा डेटा सोर्स मेरा क्या है, माई ट्रेनिंग एक्सेल, इंपोर्ट सेट टेबल, अच्छा ये तो मैंने बनाई नहीं, टेबल नेम, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको बोलूंगा भाई मेरे लिए टेबल भी बना दे तू। इंपोर्ट सेट टेबल का मतलब कि मेरी स्टेजिंग टेबल है यहाँ पर, जो ये है, जो हमने बात की थी ना ये वाली, हम इसकी बात करें, स्टेजिंग टेबल की बात करें हम यहाँ पर, इस वाले की। मैं कहा एक काम करो, मेरे लिए तुम स्टेजिंग टेबल भी बना दो। कैसे बनाओगे, यूजर करके बनाता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरी बनाई हुई है, कस्टमर की बनाई है, तो वो क्या आएगा, U_ आ जाएगा। टाइप क्या है मेरा, फाइल रहेगा टाइप मेरा हमेशा। फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं एक्सेल में डालता हूँ, ये वाला फाइल रिट्रीवल मेथड। ये अलग अलग मेथड्स हैं बेसिकली। ये हम डेटा सोर्स कब करते हैं, अभी हम डेटा सोर्स नहीं बनाएंगे एक्चुअली में। होता क्या है कि भाई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जो एंड यूजर है वो आपको बार बार बोलेगा अरे भाई अतुल ग्रोवर मेरी ये फाइल को रन कर दे जरा सिस्टम में, नहीं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं FTP और SFTP। मतलब कि भाई हम उसको क्या बोलते हैं, एक काम करो आप इस जगह पे अपनी फाइल रख दो, मेरा सर्विस नाउ वहां जाएगा, और वो फाइल रीड करेगा, लेके आएगा और डेटा अपलोड करेगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल में बात करके देखूं, ठीक है रितेश सर, आपको भी इनपुट्स लगेंगे मुझे थोड़े से, ठीक है। हर महीने या हर रोज मेरी कंपनी, चलो हमें एग्जाम्पल है, हफ्ते के हर वीक में मंडे या ट्यूसडे को, मेरे यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग्स की ऑनबोर्डिंग होती है, ठीक है। 50 लोग ऑलमोस्ट हर रोज, हर मंडे को वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो मंडे को अगर वो ज्वाइन करें तो ट्यूसडे को उनका यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ेगा मुझे, उनका डिपार्टमेंट, उनका मैनेजर कौन है, उनका प्रोजेक्ट क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मतलब कि AD में डालनी पड़ेंगी। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं किसी को बोलूंगा भाई जा तो रोज इसको सर्विस नाम में जाके डालता रहे, AD में डालता रहे, नहीं। वो क्या करते हैं, वो एक एक्सेल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लोड शीट। वो उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं और बोलते हैं भाई HL को बोलते हैं एक काम कर, अपना डाटा ना इस फॉर्मेट में डाल के दे दे और इस लोकेशन पे जाके रख दे। मेरा AD का जॉब रात को 2 बजे चलेगा, तेरा फाइल पिकअप करेगा, डेटा लेगा और AD में रिकॉर्ड बना के तुझे ईमेल बता देगा कि हाँ भाई ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए हम यहाँ पे डेटा सोर्स करते हैं। प्रैक्टिकली जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना स्पेसिफिकली, वहां पर हम डेटा सोर्स यूज कर सकते हैं अपना, ये चीज, ठीक है। अब भी हम डेटा सोर्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई SFTP सर्वर नहीं है, कोई ऐसा सर्वर नहीं है जहां पर अपनी फाइल रखे और वो रीड करके लेके आए, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हम अपना कहाँ गया मेरा इंपोर्ट सेट, नहीं यहाँ पर लोड डेटा, ठीक है। उससे पहले हम लोड डेटा से पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्म मैप बनाते हैं। मतलब हम ट्रांसफॉर्म मैप में क्या करेंगे, जो डेटा मेरे पास आने वाला है वो सर्विस नाउ की किस टेबल में जाएगा, हम वो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। मतलब कि कहाँ गया मेरा ये रहा, जो डेटा यहाँ पर आएगा वो सर्विस नाउ की किस टेबल में जाएगा, मैं वो चीज बनाऊंगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मैप, ठीक है। कहाँ गया मेरा ये रहा, सोर्स टेबल हमने बनाई क्या कोई अभी, नहीं हमने सोर्स टेबल नहीं बनाई। तो पहले सोर्स टेबल बनाते हैं हम यहाँ से डेटा लोड से, ठीक है। ये रहा इंपोर्ट सेट टेबल। मैंने कहा मुझे नया टेबल बनाओ भाई, किस नाम से बनाना है, इस नाम से बनाना है। और ये हर बार जब भी मैं इस इंपोर्ट टेबल को यूज करूंगा तो मेरी कौन सी फाइल को रीड करके लेके आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने फाइल अभी डाउनलोड की थी। कहाँ गई, ये रहा, ठीक है। इसको हम रीनेम कर देते हैं, मतलब मैं इसका स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन कर रहा हूँ, ट्रेनिंग यूजर टेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ब्राउजिंग करूंगा। मतलब कि अब अगर कल किसी ने इस फाइल का नाम चेंज कर दिया तो मेरा ट्रांसफॉर्म मैप नहीं चलेगा, मेरा जॉब नहीं चलेगा रात को, क्योंकि उसको ये फाइल नहीं मिल रहा।
ठीक है, इन शॉर्ट हम यहाँ पर हार्ड कोडिंग कर रहे हैं। ठीक, यहाँ चलता हूँ मैं अपने इसमें, मैंने कहा क्या करो, फाइल पे जाओ, कहाँ पड़ी है मेरी फाइल, डाउनलोड्स में जाता हूँ मैं, ये रही मेरी फाइल, राइट, यही थी ना जो हमने फाइल अभी डाउनलोड करी। क्लिक ओपन, वो क्या कर रहा है, मुझे कौन सी शीट को रीड करना है, लेट मी ओपन दैट मीन्स, इसको क्लोज करते हैं। ये रहा, ये देखो क्या पूछा यहाँ पर सिस्टम मेरे से कि भाई ये बताओ मैं कौन सी शीट को रीड करूं इस डेटा को लोड करने के लिए। मैंने कहा शीट नंबर 1 को रीड कर भाई, ये वाली को, और हेडर रो कौन सी लूं मैं, ये वाली मेरी हेडर रो है, ये से ओके, क्लिक ऑन द सबमिट। सबमिट हो गया, तो मेरा कितना काम खत्म हो गया मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी ये काम मेरा हो गया, ये काम मेरा हो गया, ठीक है। अभी क्या है, अब मुझे ट्रांसफॉर्म मैप बनाना है, मतलब कि अब डेटा मेरा यहाँ पर तो आ गया, इस वाले फेज में तो आ गया मेरा डेटा, अब इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है मुझे, राइट, इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म मैप। चलो अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मैप बनाते हैं हम, क्रिएट ट्रांसफॉर्म मैप, ठीक है। ये रहा, मैंने कहा ट्रांसफॉर्म मैप क्या है मेरा, से बनाना था ताकि थोड़ा सा अलग रहेगा, ट्रेनिंग सैटरडे यूजर। सोर्स टेबल कहां से उठाएगा, हमने कौन सा बनाया था अभी, ये वाला, राइट, ठीक है। और कहां पर जाके डालना है उसको, मैंने कहा ये सारा रिकॉर्ड भाई यूजर टेबल में जाना चाहिए मेरा। देखो वो लोड हो रहा है पूरा का पूरा टेबल, मुझे किस में डेटा डालना है, यूजर टेबल में। sys अंडरस्कोर यूजर, राइट, ये मेरा टेबल का नाम था ना, sys अंडरस्कोर यूजर। बहुत टाइम लगता है एक्चुअली इसको ढूंढने में ना, यहाँ पर कहाँ गए मेरी मेरे sys अंडरस्कोर यूजर बोला, ध्यान से देखना मैं कौन सा टेबल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। कहाँ गए sys अंडरस्कोर यूजर, लाइसेंस, यूजर रोल, रजिस्ट्रेशन, sys यूजर, यूजर प्रेफरेंस, ये नहीं। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, मैंने अपनी यहाँ पर एक टेबल बनाई संडे के नाम से, राइट, एक ट्रांसफॉर्म मैप बनाया यहाँ पर सैटरडे के नाम से, और इसको मैंने बोला सर्विस नाउ की टेबल पिक उठा, भाई कौन सी टेबल उठानी है, सॉरी, यहां जाओ, और मैंने इसको बोला sys अंडरस्कोर यूजर में जाके डेटा इंसर्ट कर दे, बोला सर जी हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म मैप, मतलब इन शॉर्ट में ट्रांसफॉर्म मैप क्या है, आपका ब्रिज है, स्टेजिंग टेबल से आपका जो डेटा आया है उसको उठा के सर्विस नाउ की टेबल में इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। क्लिक ऑन द सबमिट, हो गया भाई मेरा काम, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, मैपिंग सबकी हो गई, एग्जीक्यूट कुछ नहीं हुआ मेरा अभी, राइट, कुछ नहीं एग्जीक्यूट हुआ ना। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये टेबल था, ये एक्सेल फाइल था ना, इसको चेंज करते हैं जरा, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, मैंने कहा नेम जाना चाहिए अतुल जी ए बी मेल। इसको क्यों नहीं चेंज कर रहा मैं, क्योंकि ये मेरा ड्रॉप डाउन से आता है, अगर मैंने यहाँ पर मेल्स या एम आई करके डाल दिया तो वो डेटा इंसर्ट नहीं करेगा। आईडी होगा मेरा a.b a.b@c.com, वीआईपी मैंने करा ट्रू, एक्टिव ट्रू, और टाइटल क्या होगा मैडम, ठीक है। एक और
इंसर्ट करते हैं। रेट्स फीमेल r.r a.r.com एक्टिव फॉल्स और ठीक है। ये देखो ये सिंपल, मैंने सिर्फ 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे आप 50 रिकॉर्ड बनाओगे तो सबके सब आएंगे आपके। यहाँ गए। अब दोबारा जाते हैं हम यहाँ पर रन ट्रांसफॉर्म मैप के ऊपर जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक बार दोबारा से फ्रेश डेटा लोड कर लेता हूँ। मैं एक बार, कौन सी टेबल थी मेरी? संडे वाली टेबल थी, राइट। कहाँ गई संडे की टेबल? ये रही। मैंने कहा इंपोर्ट करो फाइल से। आप इसका डाटा सोर्स भी कर सकते हैं। कहाँ है मेरी फाइल? ये रही, राइट। ताकि फिक्स कर दिया मैंने इसको, सबमिट। ठीक, अब देखो उसने क्या बोला, इंपोर्ट प्रोसेसर कंप्लीट, completion code success, process 1, insert 1, update 0, error 0, empty 0, this all 0। ठीक है, मैंने कहा भाई इसका डेटा लोड करो। चलो, मतलब अभी तक सिर्फ आपके स्टेजिंग टेबल में डेटा आया है, सर्विस नाउ के टेबल में डेटा नहीं आया। ठीक है, गो टू इंपोर्ट सेट, देखें क्या है इंपोर्ट सेट में। ये रहा मेरा इंपोर्ट सेट, दोनों में दिखा रहा है लोडेड लोडेड। ठीक है, लेट मी ओपन दिस। इसमें कुछ दिखता है? ये मेरा इंपोर्ट सेट का टेबल है। देखो अभी कुछ नहीं हुआ, ये अभी सिर्फ लोडेड स्टेट में है ये मेरा, राइट। और इसने बोला कि कुछ नहीं है, मैं पेंडिंग स्टेट में हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। क्या करते हैं हम, कहाँ गया हमारा रन ट्रांसफॉर्म मैप पे चलते हैं हम दोबारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि मेरा लेटेस्ट इंपोर्ट सेट का टेबल कौन सा बना था। ये था मेरा लेटेस्ट इंपोर्ट सेट। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके मुझे इसमें लेके जाना है, राइट। गाइज बहुत ध्यान से देखना मेरा यहाँ पर इंपोर्ट सेट। देखो ये सारे मेरे इंपोर्ट सेट है। ठीक है, अवेलेबल मैप्स क्यों नहीं दिख रहे मुझे? देखिए क्लिक करके ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो अब वो बोल रहा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। अब क्वेश्चन हो सकता है कि अरे भाई अतुल ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके एरर्स कैसे दिखेंगे मुझे? इंपोर्ट लॉग्स में जाते हैं, प्रोसेस 0, अरे इंफॉर्मेशन 1, इंसर्ट 1। ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या किया उसने। अगर आपको लॉग्स एरर देखना है, यहाँ पे लॉग्स के आप एरर भी देख सकते हैं आराम से। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, यहाँ पे चलते हैं, यूजर टेबल देखते हैं हम अपना। हमने क्या क्या इंसर्ट किया था, देखिए कौन सा रिकॉर्ड आया मेरा। अगर हमने सही किया था तो अतुल जी के नाम से कुछ आना चाहिए। ये देखो ये इंसर्ट हो गया, वीआईपी फॉल्स नहीं। अच्छा, अब एक चीज देखो, आप जरा खास बात नोट करके देखो। यहाँ पे अतुल जी को ओपन करते हैं रिकॉर्ड, ये जरा देखिए क्या क्या चेंज किया उसने। उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, राइट। क्यों चेंज नहीं किया, किसी को आइडिया है? क्या कहते हैं आप? जब फुल कंफ्यूजन, अरे हाँ या ना तो बोलो यार, कुछ तो बताओ। फुल कंफ्यूजन है या नहीं हो रहा, या मजा नहीं आ रहा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। बताइए क्या कंफ्यूजन है, बताइए शिल्पी। I think somebody else told you. ओके, अरे मुझे आवाज अभी भी पहचान नहीं रही। पूछिए। इम्पोर्ट सेट जो आपने किया था ना, उसमें कंफ्यूजन है। एक बार और बताओ उसे, वो जो ओके, ट्रेनिंग वो सिलेक्ट करके किया था आपने। ठीक है। हमारा मोटिव क्या है? मेरे पास यहाँ पे 50 नाम है मान लो, ठीक है।
मेरे पास यहाँ पे 50 नाम है और मुझे इन 50 नाम को अपने सर्विस नाउ में लेके जाना है। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो भाई मैं एक एक करके यूजर बनाऊं सारे के सारे मैन्युअली। ठीक है, अच्छा वो इसने क्यों नहीं किया, कि उसकी कंपनी हमने नहीं ली यहाँ पर एक्चुअली, तभी वो कंपनी मैंडेटरी है। कॉपी कर लेते हैं ताकि एरर ना दे वो, क्योंकि ये फील्ड मैंडेटरी, जब आप कोई कंपनी, जब आप कोई रिकॉर्ड बनाएंगे तो ये मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने भाई ये 2 रिकॉर्ड बनाने हैं अपने सर्विस नाउ के अंदर। और इसका प्रोसेस क्या है कि पहले आपको अपना स्टेजिंग टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट सेट का टेबल बनाना पड़ेगा आपको ये। उसके बाद इसको मैप करना पड़ेगा आपको अपने ट्रांसफॉर्म मैप से, जो एक्चुअली में आपका जॉब रन करेगा। राइट इसमें क्या इसमें मैपिंग क्या होती है, इसमें मैपिंग होते हैं कि हम इसको बताते हैं कि भाई सर्विस नाउ की कौन सी टेबल में जाके इंसर्ट करना तुझे डेटा अपना, सिस ओके यूजर टेबल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पहले टेबल बनाएंगे। हमने बनाया। ठीक है, अगर हम यहाँ जाएं एक बार देखते हैं इंपोर्ट सेट्स, देखो ये सारे प्रोसेस, ये सब हमने इंपोर्ट सेट्स बनाए। हमने हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक स्टेजिंग टेबल बनाई अपने लिए। कैसे, इसको हमने किया लोड डेटा में, यहाँ पे जाके। ठीक है, हमारी टेबल हमने कौन सी बनाई थी, संडे के नाम से, ये वाली बनाई थी। आज अभी जो हमने बनाई थी ट्रेनिंग संडे, राइट, यही बनाया ना हमने अभी। यस ठीक है, कहाँ से पिकअप करें, ये यहाँ से पिकअप करके है, ट्रेनिंग यूजर टेस्ट एक्सएलएस। देखिए मेरा एक्सएलएस है, ये एक्सेल है मेरा, ये फॉर्मेट। तभी शायद वो एरर तो नहीं दे रहा वो। अब कैसे पता चलेगा ये एक्सएलएस है कि नहीं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में ना। राइट हाँ एक्सएलएस, ठीक है, मतलब उसने ये मैपिंग सही किया यहाँ पर, राइट। अब मैंने क्या किया, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 रिकॉर्ड्स मेरे इसके अंदर आने चाहिए, अब स्टेजिंग टेबल के अंदर आ जाएंगे, आने चाहिए। क्लिक ऑन द सबमिट, तो क्या हुआ, मेरा ये जॉब रन हुआ, उसने ये एक्सेल शीट पढ़ी, रिकॉर्ड्स पिकअप करे और लेके आ गए यहाँ पर। राइट टेस्ट 1 इंसर्ट 1, इंसर्ट क्यों कर रहा है, 2 करने चाहिए इंसर्ट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है, वो बोलता है भाई आपका इंपोर्ट तो हो गया, आप बताओ इसको लोड कैसे करना है। मैंने कहा एक काम कर, तू इसको ये वाला ट्रांसफॉर्म मैप रन करते हैं हम अपना। ट्रांसफॉर्म मैप रन करना है ना, तो मुझे अपने सिस्टम को बताना पड़ता है भाई तुझे कौन सा इंपोर्ट सेट उठाना है। मैंने कहा ये वाला इंपोर्ट सेट उठा भाई, ओके तो उसने उठाया। ठीक, और किसके साथ मैप कर रहा हूँ मैं, इसके साथ मैप कर रहा हूँ मैं, जो मेरा बना हुआ है, हमने यही बना था ना ट्रांसफॉर्म मैप। दिस या एंड क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म। अब उसको ट्रांसफॉर्म करा, मतलब कि इस स्टेजिंग टेबल से उठा के लेके जा रहा है और मेरे सिस यूजर टेबल में उसने डाल दिया। ठीक है, अगर आपको देखना है कि मेरे क्या क्या हुआ है यहाँ पर, 1 2 3, ये तीनों टैब ओपन करते हैं, हम देखते हैं इंपोर्ट सेट में क्या क्या आया मेरा। ये रहा, उसने बोला एक रो इंसर्ट करी है मैंने, इंपोर्ट सेट रन, अभी रनिंग में है, देखो ये। ठीक है, ये भी रनिंग में है और ये हो गया प्रोसेस। ऐसा रनिंग में क्यों दिख रहा है भाई मुझे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड, प्रोग्रेस। देखें यूजर टेबल में कुछ आए क्या मेरे, नहीं, नहीं आया, मतलब कि अभी वो इंपोर्ट सेट मेरा पूरा हुआ नहीं है, इसका मतलब। राइट राइट यहाँ गए इंपोर्ट सेट, हमारा कौन सा था इंपोर्ट सेट का, यहाँ देखते हैं इंपोर्ट सेट, देखते हैं हमारा 09 वाला इंपोर्ट सेट था, राइट, ये वाला। प्रोसेस क्लिक करते हैं इस पे, देखें क्या कह रहा है भाई ये, देखो रनिंग में अभी तक ये, क्लिक करें,
अभी तक रनिंग में दिखा रहा है, ये हो जाना चाहिए अब तक तो। इंपोर्ट लॉग्स, नो ट्रांसफॉर्म एंट्री और स्टार्ट बिफोर डिफाइंड, स्किप ऑल रोज। अच्छा इसने स्किप कर दिया, स्किप क्यों किया इसने? ट्रेनिंग यू दिस नो ट्रांसफॉर्म एंट्री ऑन स्टार्ट बिफोर इज डिफाइंड, ऐसे तो नहीं होना चाहिए भाई। ट्रेनिंग से कंप्लीट में नहीं जाना ये। यहाँ देखते हैं ट्रांसफॉर्म मैप चेक करते हैं अपने, क्योंकि इसमें कभी कभी ना दिक्कत हो जाती है हमें देखने में। ट्रांसफॉर्म मैप, ये रे ट्रांसफॉर्म मैप देखें, हमने बनाया था सैटरडे के नाम से, राइट, ये था हमारा। नहीं हो रहा ये, इसको दोबारा एक बार लोड करके देखते हैं। सेट लोड डेटा एग्जिस्टिंग टेबल, हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे, वो उसकी वजह से लोड नहीं कर रहा है। एक मिनट देखिए, यूजर टेबल में कुछ ऐसा है क्या हमारा जो हम फील्ड मिस कर रहे हो बनाने के लिए, क्योंकि जब तक वो मैंडेटरी फील्ड नहीं लेगा वो रिकॉर्ड नहीं बनाएगा। नहीं, सिर्फ कंपनी ही मैंडेटरी है, वो हमने डाल दी कंपनी। ठीक है, चलो देखते हैं, अब दोबारा से इंपोर्ट से डन करते हैं। लोड डेटा, ये रहा एग्जिस्टिंग टेबल, पिकअप करते हैं, हमारी थी एग्जिस्टिंग टेबल। संडे, इसको क्लोज करते हैं टेबल को एक बार। डेटा सोर्स इसमें जाना चाहिए हमारा, राइट, ये टेबल है ना हमारा। सबमिट, ओके, गो टू इंपोर्ट सेट फॉर दिस डेटा लोड, गो टू न्यूली इंपोर्टेड दिस, क्रिएट ट्रांसफॉर्म मैप हमारा बना है, रन ट्रांसफॉर्म मैप देखें। ट्रांसफॉर्म दिखा तो कंप्लीट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटेड। प्रोसेस में दिखा रहा है, ये कंप्लीट नहीं दिखा रहा। शो द ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री, देखना पड़ेगा गाइस कहाँ फंस गए, हमारा काम में चल के नहीं रहा है ये, क्योंकि रनिंग में ही दिखा रहा है ये। एक्सेल शीट में तो सारी फील्ड्स ठीक है ना? एक्सेल में तो ठीक है, नहीं तो एरर तो देखो ना, ये एरर ये दिखा रहा है। देखिए इसको, स्किप ऑल रो इन्फॉर्मेशन, उसने स्किप ऑल रो इन्फॉर्मेशन कर रहा है वो। करते हैं, हमारे इंपोर्ट सेट में कोई गड़बड़ हो सकती है, ट्रांसफॉर्म इसमें मैप में। एक्टिव स्विच यूजर रन स्क्रिप्ट्स कैसे करेगा ना, हमने मैपिंग तो की नहीं, हम भी तो शाने इतने। हमने एक्सेल से मैपिंग तो की नहीं कि भाई जो डेटा आएगा सर्विस नाउ की कौन से फील्ड में जाएगा, राइट। देखो हम एक काम करते हैं, एक बना हुआ ट्रांसफॉर्म मैप लेते हैं, मान लो ये यूजर टेबल का बना हुआ है ट्रांसफॉर्म मैप, लेट्स टेक एग्जांपल, ठीक है। स्क्रॉल करो, देखो हमने ये मैपिंग नहीं करी एक्चुअली में कि भाई कौन सी चीज कौन सा कॉलम कौन से कॉलम में जाएगा और कॉल सेक, ये कंसेप्ट हमारा मिस हो गया।
मतलब कि हमने क्या किया यहाँ तक अगर हम देखें, हमने इसको बोला सीजर यूज टेबल में जाना है, लेकिन ये नहीं बताया इस पर्टिकुलर टेबल को या इस ट्रांसफॉर्म मैप को कि भाई जो एक्सेल शीट में फर्स्ट नेम लिखा हुआ है वो किस यूजर के कौन से कॉलम में जाके मैप करना है तुझे। इसलिए उसने एरर क्या दिया यहाँ पर, हमें एरर क्या दिया, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्म एंट्री ऑन द स्टार्ट एंड बिफोर डिफाइंड, स्किप ऑल द फॉर द ट्रांसफॉर्म्स। उसको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाके मैप करना है। सो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम यहाँ पर मैपिंग करते हैं इसके, हमारा ट्रांसफॉर्म मैप कहाँ गया, ये था। और इसमें एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उसे हम कहते हैं कॉल सेक। ठीक, स्क्रॉल डाउन किया, क्लिक ऑन द न्यू। ठीक, ये मेरा सोर्स टेबल है, राइट, मेरा एक्सेल शीट है जो अभी स्टेजिंग टेबल बन गया, उसमें मैंने कितने फील्ड्स ऐड कर रखे हैं, ये देखो। सोर्स, मैंने कहा भाई मेरा फर्स्ट नेम जाके टारगेट के किससे मैप होगा, फर्स्ट नेम से मैप होना चाहिए मेरा, राइट। ओके, क्लिक ऑन द कॉल सेक। मतलब कि क्या आपको इसको मैंडेटरी बनाना, मैंडेटरी नहीं, यूनिक बनाना है कि नहीं बनाना है, कि अगर कल दोबारा मैं रीड्स की एंट्री करूं तो मुझे एंटर ना करने दे। मैंने कहा नहीं, इसको तो बना दे, फर्स्ट नेम को तो बना सकते हैं। हमने फर्स्ट नेम लिया था ना यहाँ पे रितेश का, हमने ये क्या लिया था, हमने नेम लिया, ठीक है। चलो हम नेम को बनाते हैं, इसको नहीं बनाते अभी हम, इसको नहीं बनाते। क्लिक ऑन द सबमिट। तो ऐसे हमें सारे टेबल्स की मैपिंग करनी पड़ेगी एक एक करके। ठीक, अब एक और कॉलम लेते हैं, सिर्फ 2 चीजें लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते अभी हम। ठीक है, सोर्स ये है और इसमें हमने क्या लिया, टारगेट में हमने क्या लिया, नेम को नेम से मैप करते हैं। ठीक है, और इसको कॉल सेक बनाते हैं। मतलब ये यूनिक है कि भाई दोबारा सेम नाम का बंदा नहीं आना चाहिए मेरे पास। वो पूछ रहे कॉल सेक एम्प्टी फील्ड चलेगा क्या, नहीं, नहीं चलेगा। कॉल सेक केस सेंसिटिव होगा, मैंने कहा हाँ केस सेंसिटिव। मान लो अगर किसी ने, मैंने एक नाम इंसर्ट किया स्मॉल RITZ और आपने इंसर्ट किया कैपिटल RITZ, तो वो चेक करेगा भाई दोनों केस सेंसिटिव नहीं है, तो नहीं करेगा वो। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, कंपनी टू कंपनी मैपिंग करते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी है मेरा रिकॉर्ड पॉपुलेट करने के लिए, अदरवाइज रिकॉर्ड पॉपुलेट नहीं होगा मेरा। ठीक है, एंड लास्ट वन 3, दिस इज द, करते हैं। कंपनी नहीं दिखा मुझे, अच्छा कंपनी नहीं रिक्वायर्ड इसको क्या, कंपनी यहाँ तो है टारगेट में मेरा, सोर्स में तो नहीं दिख रहा। सोर्स में क्यों नहीं दिख रहा मुझे, कंपनी, टारगेट टेबल, रिकॉर्ड, सिस आईडी, तीन संडे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, इसको नहीं बनाते फिर अभी हम। और हम जाते हैं अपने ट्रांसफॉर्म मैप के ऊपर। कहाँ गया, अब दोबारा से डाटा लोड करते हैं, इसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एज एक्सटिंग डाटा सोर्स, सबमिट, होप इट शुड वर्क नाउ फॉर अस। रन ट्रांसफॉर्म मैप, अब आया ना, 1 प्रोसीड 1 इंसर्ट, ये रहा मेरा रिकॉर्ड। क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म मैप, कंप्लीट सक्सेस, ऑल द बेस्ट, कंप्लीट, यस। अब चलते हैं यूजर टेबल में, देखिए अब इसने क्या इंसर्ट किया मेरा। रीड्स तो नहीं किया इसने, अब तो नाम से कुछ किया क्या,
अतुल जी नहीं कुछ नहीं किया, तो इसने फिर किया क्या मेरे इंपोर्ट सेट ने? इसको सबको क्लोज करते हैं, एक मिनट रुको। क्या कहते हो रितेश सर, क्यों नहीं चल रहा है ये? एरर तो नहीं दिया ना उसने, लेकिन कुछ एरर नहीं दिया ना, यही तो दिक्कत है, एरर नहीं दिया और रिकॉर्ड भी इंसर्ट नहीं किया उसने। अतुल भी उसने नहीं किया, रिट्स भी नहीं डाला उसने। ट्रेनिंग सैटरडे लॉक्स में देख सकते हैं क्या कुछ जो एक्टिविटी किया अभी उसमें क्या दिख रहा है? वही चलते हैं, इंपोर्ट सेट में चलते हैं। हमारा इंपोर्ट सेट नंबर 11 था ना, नहीं तो फिर अगले वीक इसको दोबारा पिकअप करेंगे। इंपोर्ट सेट्स ये वाला था, इंपोर्ट सेट 11। देखिए इसमें क्या दिया उसने, प्रॉब्लम क्या दिया यहाँ पे। सेट दिस, इसको रिप्रोसेस करें। क्लिक ऑन द ट्रांसफॉर्म। नहीं उसने अब तो इग्नोर कर दिया दोबारा। तो ये अब्दुल को ही क्यों कर रहा है? एबल ट्विटर को ही टारगेट रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है, तभी तो उसको दिख नहीं रहा। हमारे इसमें तो है ही नहीं यार ये। इंपोर्ट सेट में देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री में दोनों कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा ये। लॉग्स देखो ना यहाँ पे, टोटल 0 इंसर्ट 0, कुछ नहीं किया है इसने। बट वो एरर नहीं आ रही हमारी, फील्ड मैपिंग की एरर तो नहीं आ रही हमारी अब। इंफॉर्मेशन दिस शो लॉग एंट्रीज। ठीक है गाइस, नीड टू चेक कि डेटा क्यों नहीं आ रहा है मेरा ये यहाँ पर, जबकि हमने तो उसको अपडेट भी नहीं किया और ऐसा कुछ किया भी नहीं उसके साथ अभी, कि वो कुछ भी यहाँ से पिकअप नहीं कर रहा। ठीक है, बट आप एक बार इस ऑप्शन को ट्राई करके देखना पूरा एंड टू एंड। हो सकता है शायद मेरी फाइल में या कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं पिकअप कर रहा। मैं एक बार दोबारा करूंगा इसका हैंड्स ऑन के या एग्जांपल। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीक दोबारा ट्राई करते हैं। बट इन द मीन टाइम ना, आप लोग ये प्रैक्टिस करके देखो, डाउनलोड करो, स्टेजिंग टेबल बनाओ, ट्रांसफॉर्म मैप बनाओ, उसको सर्विस नाउ के टेबल से मैप करो एक बार। ओके ठीक है जी, क्योंकि मुझे ओके कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्या लग रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी एक इंपोर्ट सेट बना हुआ है जो सिस्टम ने हमें बना के दिया हुआ है। कहाँ गया इंपोर्ट सेट्स, कहाँ गए? ये रहा, एक यूजर टेबल करके सिस्टम ने खुद का बनाया हुआ था, नहीं सॉरी ट्रांसफॉर्म मैप बनाया हुआ था यहाँ पर एक। ये देखो, ये उन्होंने अपना सर्विस नाउ ने बना के दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है, हर बार आप इसको यूज कर सकते हो। इसका देखिए उन्होंने कैसे मैपिंग किया हुआ है। सोर्स इसका इंपोर्ट यूजर है। अच्छा, इन्होंने तो रन टाइम पे दिया हुआ है, और ये सब चीज़ उन्होंने मैप कर दी इसके साथ। होना चाहिए, पता नहीं हमारे साथ, हमारा क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। इंपोर्ट अंडरस्कोर यूजर्स का, तो इसका रीनेम करके देखते हैं हम जरा इस फाइल का। IMP अंडरस्कोर यूजर ना, देखिए कहाँ गया ये ना। करते हैं इसको कुछ ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं अगर उठाता है फाइल कहीं से ये।
देखो हमारा ये नहीं आ रहा, हमारा एक्चुअली मैप नहीं आ रहा, हमारा अवेलेबल मैपिंग। प्रॉब्लम यहाँ पर है सारी। यस, ये मैपिंग मिसिंग है हमारे में, इसी वजह से वो डाटा लोड नहीं कर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक बार दोबारा से ट्राई करके देखता हूँ कि मैप क्यों नहीं आ रहा है ये। ठीक है, एंड विल अपडेट यू इन दैट केस। अगर हो गया ना, मैं इसका छोटा सा रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा मैं यहाँ पर, देन यू गाइस कैन चेक इट, बट आप अपने एंड पर ट्राई करके देखो। ठीक है जी। हाँ ओके। ठीक है, और कोई सर डाउट तो आज बहुत सारे रह गए, आज क्लैरिफाई तो कुछ भी नहीं हो पाया हमारा, सैड। नहीं बट कंसेप्चुअली समझ रहा है सब चीजें अभी कि एक्चुअली करते क्या है ये लोग। मतलब वो Yeah. कहता है ना भाई, इतना टाइम लगेगा, वो टाइम इसके लगता है क्योंकि सब चीजें बैकएंड में बनानी पड़ती है उनको पहले, तो वो है। और एनवायरनमेंट बड़ा रहता है, एग्जैक्टली, इंटीग्रेशन रहता है, तो और भी वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। राइट 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 राइट। हमारा 30 इंटीग्रेशन है अकाउंट का। ओके ओके जी, ठीक है गाइस, सो एक बार इसका प्रैक्टिस करना। ठीक Okay. है, इसको अपडेट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रहेगा। अगर नहीं हो पाया, मतलब अगर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसको डेमो पक्का दिखा दूँ। ठीक है जी। ठीक है, थैंक्स अतुल।